नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में जानेंगे जो न केवल हमारे दिलों को छू लेगी बल्कि हमें जीवन के गहरे रहस्यों से भी अवगत कराएगी। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कमाल के किस्से के बारे में बात करेंगे। यह कथा हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सोचो, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा है। चारों ओर युद्ध का माहौल है और अर्जुन के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। उसका दिल भारी है, युद्ध का डर उसे सता रहा है। वह सोचता है कि क्या यह युद्ध सही है, क्या उसे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ना चाहिए। वो अपने सारथी भगवान कृष्ण से मदद मांगता है। कृष्ण जो न केवल उसके मित्र हैं बल्कि उसके मार्गदर्शक भी हैं। कृष्ण अपनी दिव्य बुद्धि से उसे जीवन और कर्म के रहस्य समझाने लगते हैं। वे उसे बताते हैं कि जीवन में कर्म करना ही हमारा धर्म है। लेकिन अर्जुन अभी भी उलझन में है। उसे समझ नहीं आता कि वह इस युद्ध में कैसे आगे बढ़े। उसे दुनिया से परे देखने की जरूरत है। उसे यह समझने की आवश्यकता है कि यह युद्ध केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। और फिर एक दिव्य प्रकाश के साथ कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। यह रूप इतना विशाल और अद्भुत है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। सोचो, कितना विशाल, कितना अद्भुत रूप होगा जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह रूप हमें यह समझाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। अनगिनत चेहरे, हाथ, शरीर अनंत तक फैले हुए। यह रूप हमें यह भी दिखाता है कि भगवान की शक्ति अनंत है। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो कृष्ण के रूप में तारे, ग्रह, देवी देवता, सभी क्रीचर्स देखता है। यह दृश्य उसे यह समझाता है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। वो सृष्टि और विनाश का चक्र देखता है, सब कुछ इस दिव्य रूप में समाया हुआ। ये चक्र हमें यह सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डर और श्रद्धा से कांपते हुए अर्जुन कहता है, हे प्रभु, ये कैसा रूप है। मैं आप में पूरा ब्रह्मांड देख रहा हूं, तारे, ग्रह, देवता और अनगिनत क्रीचर्स। ये रूप मुझे यह समझाता है कि आप ही सृष्टिकर्ता हैं और आप ही संहारक। आप ही सृष्टिकर्ता हैं और आप ही संहारक। ये रूप हमें यह भी सिखाता है कि भगवान की शक्ति अनंत है और वह सब कुछ नियंत्रित करते हैं। कृष्ण शांत और शक्तिशाली आवाज में कहते हैं, ये मेरा असली रूप है अर्जुन। ये रूप तुम्हें यह समझाने के लिए है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। मैं वो हूं जो था, जो हूं और जो होगा। यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है लेकिन भगवान की शक्ति अटल रहती है। मैं जीवन और मृत्यु हूं, सृष्टि का आरंभ और अंत। यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र का हिस्सा है। सब कुछ मुझसे निकलता है और मुझ में ही वापस आता है। यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अर्जुन को अपनी जगह पता चलती है। वह समझता है कि उसका जीवन भी इस ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो दिव्य कृष्ण के आगे नतमस्तक हो जाता है। यह रूप उसे यह सिखाता है कि भगवान की शक्ति के आगे झुकना ही सच्ची भक्ति है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है। यह हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है और हमें यह समझाती है कि भगवान की शक्ति अनंत है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर और हमारे आसपास एक दिव्य शक्ति मौजूद है। यह शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती है। यह हमें सिखाती है कि हम सब एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ये जुड़ाव हमें यह समझाता है कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। जिंदगी के उतार चढ़ाव में कृष्ण की शिक्षा को याद रखें। ये शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है। दुनिया से परे देखने की कोशिश करें, अपने असली स्वरूप को समझें और अपने अंदर और दूसरों के अंदर के भगवान का सम्मान करें। यह सम्मान हमें यह सिखाता है कि हम सभी एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इस ज्ञानवर्धक यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगली बार तक खुश रहें और खोज करते रहें। नमस्ते। ये खोज हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य है और हमें इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।